नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी में पीएम पद की लड़ाई, जल्द नतीजे दिखेंगे। नितिन गडकरी के दावे पर आरजेडी का तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश कुमार मेरी जासूसी करा रहे हैं। तेजस्वी के इस आरोप के बाद बिहार के सियासत में खलबली। आगे जिक्र होगा कि राजस्थान की जनता के साथ हुई दोगुनी ठगी। अशोक गहलोत ने किस बात का किया जिक्र, ये आपको बताएंगे। मोदी से है इसका कनेक्शन। साथ ही साथ आगे जिक्र होगा जिसमें सचिन पायलट ने दिया है केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद बड़ा बयान। कहा कांग्रेस पूरी तरह से है तैयार, हम हर चुनौती से निपटेंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी नेता की गाड़ी से ही हो रही थी नशीली कफ सिरप की तस्करी, पकड़े जाने पर हटाया गया पार्टी का झंडा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में पीएम पद की लड़ाई, जल्द नतीजे दिखेंगे। नितिन गडकरी के दावे पर आरजेडी का तंज। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद को लेकर हाल ही में दिए गए एक बयान पर देश भर की सियासत गर्म हो गई है। और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी में पीएम पद को लेकर लड़ाई है, आने वाले महीनों में इसकी नतीजे भी देखने को मिलेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बातचीत में सोमवार को कहा कि आप टाइमलाइन देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने नहीं बल्कि एनडीए ने अपना नेता चुना था। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा था कि मैं उस नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उन्होंने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो वो लोग समर्थन देंगे। फिर मैंने कहा कि तुम मुझे सपोर्ट क्यों करोगे और मैं तुम्हारा समर्थन क्यों लूँगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं अपने संगठन के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। यही विश्वास भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी पद के लिए अपने विश्वास और संगठन से समझौता नहीं करूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार मेरी जासूसी करा रहे, तेजस्वी के आरोपों से बिहार की सियासत में खलबली। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के जरिए उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी ने यह दावा झंझारपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद किया। उन्होंने बताया कि बैठक में कुछ लोग संदिग्धजनक लगे जो बाद में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के निकले। तेजस्वी यादव झंझारपुर में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। झंझारपुर में कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद उन्होंने अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पार्टी की बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग घुस आए थे। तेजस्वी ने कहा कि एक जगह हमारी बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे और नोट कर रहे थे। हमें लगा कि पत्रकार हैं, पार्टी की जो आंतरिक बैठक होती है उसमें फोटो लेने के बाद पत्रकार बाहर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो लोग स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग थे। बाकायदा उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान की जनता के साथ हुई दोगुनी ठगी। अशोक गहलोत ने किस बात का किया जिक्र, मोदी से है इसका कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी राज्य की तुलना में राजस्थान में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर से बयानबाजी हो रही है। ताज़ा बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को अपना वादा याद दिलाया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने भरतपुर की एक जनसभा में पेट्रोल डीजल के दामों पर समीक्षा करने का वादा किया था। दरअसल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल के दाम कम चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता को वर्तमान भाजपा सरकार से कीमत कम होने को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल में लिखते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई हैं, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाएं तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपये एवं डीजल की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के साथ तो एक तरह से दोगुनी ठगी हुई है। विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात के बराबर की जाएंगी, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी की ये गारंटी कब पूरी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पूरी तरीके से है तैयार और केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में पूरी तरह से तैयार हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी
सीएम सचिन पायलट ने आगे कहा कि दिल्ली में जो भी आने वाले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस उसके लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय होगा, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस हर चैलेंज के लिए तैयार है। सचिन पायलट ने कहा कि यह उनके दल का फैसला है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का ही होता है। कांग्रेस हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और हमारा गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपने पद का दुरुपयोग किया है। जनता ने जन कल्याण करने, लोगों की बेहतरी करने के लिए सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीर में इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि संविधान से छेड़छाड़ करने की बात बीजेपी के नेताओं ने मंच से की थी। लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी अब बैकफुट पर है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है। सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी को अपने पैर खींचने पड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीजेपी नेता की गाड़ी से हो रही थी नशीली कफ सिरप की तस्करी, पकड़े जाने पर हटाया गया पार्टी का झंडा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में ड्रग्स और शराब तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं और राज्य में अब नकली कफ सिरप की तस्करी भी होने लगी है। रीवा में नेशनल हाईवे में देर रात पुलिस ने नशीली कफ सिरप के सौदागरों को पीछा कर भारी मात्रा में कोरेक्स पकड़ी है और हैरानी की बात यह है कि कफ सिरप की तस्करी भाजपा के किसी नेता की वाहन से हो रही थी, जिससे प्रतीत होता है कि इन तस्करों को सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक महर जिले की अमरपाटन थाना पुलिस ने कटनी बेला नेशनल हाईवे पर इनोवा कार का पीछा कर 3,02,000 रुपए से भी अधिक अनुमानित मूल्य की 1680 सीसी नशीली कफ सिरप ऑन रैक्स पकड़ी है। कार में नशे की खेप लेकर जा रहे 2 लोगों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी और कार ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने बताया कि मुखबिर के जरिए इनोवा कार से नशीले कफ सिरप की खेप रीवा की तरफ ले जाए जाने की सूचना मिली थी और अमरपाटन पुलिस नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो तेज रफ्तार से महर से रीवा की तरफ जाती इनोवा कार दिखाई पड़ी। पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया तो ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और गाड़ी को कटहा की तरफ ले जाने लगा। इसी बीच गाड़ी के अगले दोनों टायर फट गए। पुलिस ने ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई, लेकिन इसी बीच ड्राइवर रमेश जायसवाल भाग निकला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के अंदर सांसदों, मंत्री और विधायकों में बढ़ रही तनातनी, नर्मदापुरम से विंध्य तक मची खलबली। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सांसदों की, मंत्रियों, विधायकों के साथ तनातनी बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन को असहज कर रही है। नर्मदापुरम से लेकर विंध्य तक संगठन में खलबली मची है। कहीं सांसद और मंत्री में तकरार है तो कहीं विधायकों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बन रही परिस्थिति ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। टीकमगढ़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ जिले के विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है और इसी तरह से नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह पटेल में ठनी हुई है। वहीं विंध्य में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और पार्टी विधायक सिद्धार्थ तिवारी में तकरार बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतिशी सुनीता नहीं, एक तीसरी महिला नेता को सीएम बना सकते हैं केजरीवाल, एक तीर से होंगे 2 निशाने। जी हां दोस्तों, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल की ओर से इस्तीफे का ऐलान किए जाने के बाद से राजधानी में हर जुबान पर एक ही सवाल है। केजरीवाल सरकार की ताकतवर मंत्री आतिशी, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गौतम और गोपाल राय जैसे मंत्रियों के नामों की खूब चर्चा है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल किसी ऐसे चेहरे को भी सामने ला सकते हैं जिसके नाम की मीडिया या कार्यकर्ताओं में चर्चा नहीं है। नए चेहरे पर मंथन के लिए सोमवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री पद के संभावित नामों पर केजरीवाल के साथ चर्चा के लिए उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी बुलाई गई है और एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अप्रत्याशित घोषणा की थी। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ प्रमुख चेहरों पर चर्चा करके किसी एक नाम को फाइनल करना चाहते हैं। शीर्ष नेतृत्व विधायक दल की बैठक में उस नाम को रखेगा और विधायकों की मंजूरी के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी और
और सुनीता केजरीवाल की बजाय राखी बिरला को अपने उत्तराधिकारियों के रूप में चुन सकते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि राखी बिरला के जरिए वो एक साथ कई निशाने साध सकते हैं। एक तरफ जहां वो महिला को मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को संदेश दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दलित कार्ड भी खेल सकते हैं। राखी बिरला आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान से ही जुड़ी हुई हैं। राखी बिरला मंगोलपुरी सीट से विधायक होने के साथ साथ अभी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विज को किसानों की नारेबाजी पर बेरंग लौटना पड़ा। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेरी और बेदी भयाना से बहस। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान हरियाणा भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कृष्णन बेदी, विधायक विनोद भयाना, जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने मंच से फेंकी कुर्सी। आरोप है कि मंच से नीचे उतरने को कहा, वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहादुरगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे। हरी गार्डन में लोगों को संबोधित करने के बाद वो रोहतक की तरफ रवाना हो गए। मंच पर बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, प्रत्याशी दिनेश कौशिक और जिला उपाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा के अलावा कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा पार्षद एवं एससी मोर्चा झज्जर जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान विवाद होने पर मंच से कुर्सी फेंक दी। वो कुर्सी फेंकते हुए कार्यक्रम से निकल गए। कहा जा रहा है कि किसी ने मंच से नीचे उतरने को बोला तो पार्षद ने बीजेपी के कार्यक्रम में कुर्सी फेंकी है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।